अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर उठ रहे विवाद और भाजपा नेता भवानी जोशी के कथित विवादित बयान के विरोध में डूंगरपुर जिले के मुस्लिम समुदाय ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। मुस्लिम युवक संगठन और मुस्लिम महासभा के बैनर तले आयोजित इस प्रदर्शन में जिले के विभिन्न हिस्सों में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले बयान और कार्यों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन में मांग की है कि भाजपा नेता भवानी जोशी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर चल रहे विवाद का शांतिपूर्ण समाधान निकाला जाए। मांगों को लेकर यहाँ ज्ञापन देना है सर, ये पिछले 4-5 दिन पहले बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बांसवाड़ा में जिला कलेक्टर को सर्व समाज के भाजपा पूर्व मंत्री भवानी जोशी और भाजपा सांसद धनसिंह रावत ने कानून का उल्लंघन करते हुए कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद नहीं हुए तो भारत में अल्पसंख्यक भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। यह विवादास्पद बयान है जिसका मुस्लिम समाज इसकी निंदा करता है। कलेक्टर साहब और पुलिस अधीक्षक से ज्ञापन के मार्फत हम मुकदमा दायर करवाने आए हैं। दूसरी बात यह है कि अजमेर दरगाह शरीफ 800 वर्ष पुरानी दरगाह है। यहाँ पर मंदिर होने के प्रमाण ढूंढना बिल्कुल गलत है। सन 1951 में कानून बनाया गया है कि मस्जिद, मदरसे, दरगाह, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे जहाँ पर है जैसी स्थिति में है वैसे ही रहेंगे। इसके साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। फिर भी निचली अदालतों द्वारा सर्वे कराई जाती है, याचिका दायर ले रहे इस पर निचली अदालतों का भाजपा और आरएसएस के इशारों पे चल रही है। इसलिए आज हम सब पूरे डूंगरपुर जिले के मुस्लिम यहाँ पर इकट्ठे हुए और कलेक्टर साहब और एसपी साहब के पास जाएंगे और एफआईआर दर्ज करवाएंगे। हुजूर गरीब नवाज की दरगाह है और उस दरगाह को 1947 या 48 के टाइम पे जो कानून पारित हुआ, उस कानून के तहत कभी भी कोई मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा या दरगाह या कोई भी चीज़ उसे आप हटा नहीं सकते। और जिस तरह से आज पूरे देश के अंदर जो नफरत का माहौल पैदा किया है बीजेपी और उनके कुछ नेताओं ने हिंदू मुस्लिम का दंगा देना, ये बिल्कुल ही गलत है। और दंगा फसाद कराने की जो इनकी जो मुहिम चल रही है पूरे देश में, कहीं ना कहीं ये धर्म के नाम पे, दरगाहों के नाम पे, मस्जिदों के नाम पे, मंदिरों के नाम पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में देश को अराजकता की ओर ले जा रहे हैं। हम मुस्लिम महासभा की जानिब से आज राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा, श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय डूंगरपुर की जानिब से। और मुस्लिम महासभा चाहती है कि इन लोगों पर जो अभी भवानी जोशी जो पूर्व मंत्री बीजेपी के बांसवाड़ा के हैं, उन्होंने सर्व समाज को इकट्ठा करके एक जबरदस्त आप ये कहिए कि डूंगरपुर बांसवाड़ा वागड़ के अंदर अराजकता या आपसी वैमनस्यता को फैलाने का जो कार्य किया है वो बहुत ही निंदनीय है और कानूनन गलत भी। जो आज ज्ञापन देने आए हैं उस बारे में आपका क्या कहना है? ये तो देश के अंदर एक मनुवादी सरकार जो एक दूसरे समाज को लड़ाने भिड़ाने का जो काम कर रही है, कभी कभी आदिवासियों के खिलाफ में बोलती है, मुस्लिमों के खिलाफ में बोलती है, इसी तरीके से एससी के खिलाफ में बोलती है। और इनके एक ने एक नेता प्रयोगशाला के रूप में इस देश के अंदर एक दूसरे समाज को भिड़ाने का काम कर रहे हैं। इसका हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। 12 में युवक शुभम सक्सेना के सुसाइड मामले को लेकर सियासत गर्मा गई है। पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया समेत कई कांग्रेस नेताओं ने जिला अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरना दिया। कांग्रेस नेताओं ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा नेताओं के संरक्षण से कांग्रेस नेताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। साथ ही चेतावनी दी गई कि अगर पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया तो शुक्रवार को राजस्थान कांग्रेस नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता एसपी ऑफिस में धरना देंगे। वहीं परिजनों की ओर से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने तक शव लेने से इनकार कर दिया गया है। पुलिस की जो कार्रवाई है उससे आप संतुष्ट हैं और क्या मांगे? कल जिस प्रकार से एक हमारे नौजवान साथी ने अपनी जीवन लीला को ख़त्म किया और जो ख़त्म करने के पीछे उसने जो कारण लिखा, क्योंकि वो सबके पास व्हाट्सएप पर भी है, अखबारों में भी छपा है, उसने एक ही चीज़ लिखी है कि मैंने आत्महत्या क्यों की है। मैं एक पढ़ने वाला बच्चा था, मेरा परिवार मेरे ऊपर निर्भर करता था, मैं नौकरी करना चाहता था, लेकिन जिस प्रकार से 12 की पुलिस ने मुझे प्रताड़ित किया गया, मुझे लगता है कि मैं नौकरी नहीं कर पाऊँगा। और उसने सारी चीज़ें लिखकर सुसाइड किया। हमारी जो मांग है कि जिस प्रकार से 12 शहर में नहीं पूरे जिले में पिछले 1 साल से जिस प्रकार से नंगा नाच चल रहा है, एसपी साहब
जो एक एसपी नहीं होकर एक जो गिरोह चलता है हुआई का कि किस व्यक्ति से कितने पैसे लेने, रेत वाले से कितना लेना है, एपीएम वाले से कितना लेना है, स्मोक वाले से कितना लेना है, सट्टे वाले से कितना लेना है, ये सारी चीज़ें 12 जिले में एक साथ से चल रही है। उनका पूरा फोकस है कि मेरी पेंशन होने वाली है, मैं दोबारा एसपी लगने वाला नहीं हूँ, मेरा परिवार का जीविकोपार्जन 12 जिले की जनता का खून पसीना नोच कर यहाँ से ले जाऊँगा ताकि मैं मेरे परिवार को पाल सकूँ। हमारी जो मांग है कि शुभम सक्सेना ने जो आत्महत्या की है, इसका मेन जिम्मेदार 12 का एसपी है, क्योंकि उसी के संरक्षण में चाहे डीवाईएसपी हो, चाहे सीआई हो, चाहे कांस्टेबल हो, या जो उपसभापति और जो उसका जो साथी तेजस्मन है, ये सारे जो लोग हैं ये एसपी के संरक्षण में काम करते थे। इसलिए हमारी मांग है कि जो शुभम सक्सेना ने जो प्रेस नोट मरने के पहले अपने व्हाट्सएप पे अपने मोबाइल पे सेव करके और सब लोगों को भेजा, उसके आधार पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उसकी एक वृद्ध माता है, उसको 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए ताकि उसका बुढ़ापा चित्र कट जाए। और जिस प्रकार से 12 जिले में हमारे कार्यकर्ता, बहुत सारे कार्यकर्ता, किसी के ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज है, किसी को जिला बदल कर रखा है, तो जिस प्रकार से लगभग 40 लोग ऐसे जो 12 जिले में प्रताड़ित रहे। अभी तो सुब्रत सक्सेना ने आत्महत्या की, ऐसे केस अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले कुछ दिनों के बाद चाहे श्याम सुमन की बात हो। युवक के परिजनों के द्वारा कल एक रिपोर्ट दी गई थी और उस रिपोर्ट के साथ हमने जो है उसका ओरिजिनल सुसाइड नोट और मोबाइल के लिए कहा था, लेकिन अभी तक जो है उपलब्ध नहीं कराया गया। तो बाकी पुलिस अपने लेवल पे जो भी जांच है वो जांच कर रही है और जो भी जांच होगी वो सही जांच होगी। आज उसका युवक का पोस्टमार्टम होना था, उसका जो शव है वो मोर्चरी में रखा हुआ है। परिजनों के द्वारा और उनके मित्रों के द्वारा यहाँ पर मोर्चरी के पास में धरना दिया जा रहा है और अभी हम लोग उनसे लगातार टच में हैं और उनको समझाइश जारी है। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त जाब्ता शहर के अंदर और अस्पताल परिसर के अंदर तैनात किया गया है। राजधानी जयपुर के शास्त्री नगर से चोरी हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को बयाना पुलिस ने गढ़ी बाजना थाना क्षेत्र के डांग इलाके के बीहड़ों से बरामद कर लिया है। इस कार्रवाई में पुलिस को 3 बदमाशों को भी गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। ट्रैक्टर में लगे जीपीएस सिस्टम की मदद से पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया और उन्हें घेर लिया। पुलिस को ट्रैक्टर को रोकने के लिए उसके टायरों में गोली मारनी पड़ी। गिरफ्तार किए गए बदमाशों की पहचान हरेंद्र गुर्जर, संदीप गुर्जर और ब्रिजेश गुंसोई के रूप में हुई है। इसका एक साथी साहब सिंह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस ने इस मामले में एक टेम्पो भी बरामद किया है जिसका इस्तेमाल रेकी के लिए किया गया था। उन्हैनी के पास में बदमाशों को ट्रैक्टर ले जाते हुए देखा गया, जिनको पुलिस सादा वस्त्रधारी पुलिस टीम के द्वारा रुकने बाबत कहा गया, लेकिन इन्होंने ट्रैक्टर को रोका नहीं और तेज भगाने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस टीम द्वारा एहतियातन 2 फायर भी किए गए, लेकिन फिर भी वो ट्रैक्टर नहीं रुका और आगे पुलिस टीम की और गाड़ियां देख करके और बदमाशों ने देखा कि अभी घिर गए हैं, तो इसमें से बदमाश ट्रैक्टर को रोक करके और भागने की कोशिश की, जिसमें एक बदमाश को ट्रैक्टर सहित पकड़ लिया, एक मौका देख करके भाग गया। फिर जो पकड़े गए बदमाश से जो इनपुट और उससे प्रारंभिक थोड़ी पूछताछ की गई, उसमें रेकी करने वाले 2 और बदमाश एक ऑटो से रेकी करके आगे पीछे रेकी कर रहे थे, ले जाने में जो सहयोग कर रहे थे, उनको भी तत्परता से पकड़ा गया। इस संबंध में जयपुर में प्रकरण दर्ज करके और अनुसंधान जारी है। राजगढ़ थाना क्षेत्र के पिनान गांव में एक विवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे से लटका मिला। मृतका की पहचान लक्ष्मी के रूप में हुई है। उसके भाई के अनुसार लक्ष्मी का विवाह 2 मई 2022 को पिनान में हुआ था और उसका एक बच्चा भी है। विक्रम ने आरोप लगाया है कि लक्ष्मी को उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए मार डाला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। साथ ही मृतका के भाई की शिकायत के आधार पर दहेज हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। कल शाम को रात करीब 9 बजे विक्रम मीणा नाम से फोन करके बताया कि मेरी बहन का ससुराल यहाँ पिनान में है, जिसको उसके ससुराल वालों ने मार दिया। इस सूचना पर पुलिस वहाँ तुरंत मौके पर पहुंची, जहाँ परिवादी विक्रम मीणा की बहन लक्ष्मी वो मृत अवस्था में थी, जिसकी लाश को ला करके और सीएसपी राजगढ़ मुर्दाघर में रखवाया गया। आज सुबह विक्रम ने रिपोर्ट दी कि मेरी बहन लक्ष्मी के ससुराल वालों ने उसकी दहेज के कारण उसकी मृत्यु कर दी। इस बात पर उनके द्वारा रिपोर्ट पेश की गई, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया, क्योंकि मुकदमा दहेज हत्या का था। ये तफ्तीश श्रीमान सीओ राजगढ़
मैडम के नाम पति जी। मैडम द्वारा एक तो FSL टीम को मौके पे बुलाया, टीम द्वारा लाश का व घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसके अलावा लाश का पोस्टमार्टम पंचायतनामा कार्रवाई करके बोर्ड से मैडम द्वारा करवाया गया और लाश के परिजनों को सुपुर्द कर दी गई। सर, इसमें प्रथम दृष्टया क्या लगता है? अब परिवादी ने तो ये आशंका यही जाहिर की है कि उन्होंने इसको फांसी लगा करके इसको मारा है और अब वो अनुसंधान से जैसी स्थिति होगी वो सामने आएगी। बयाना में एक दिल दहलाने वाली घटना घटी जिसमें दो भाई एक सड़क हादसे का शिकार हो गए। भुसावर निवासी पिंटू सैनी और खेमचंद सैनी अपनी नई बाइक से बयाना में एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। रास्ते में गांव भीमनगर के पास एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी बाइक पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को तुरंत बयाना के राजकीय रेफरल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पिंटू सैनी को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल भरतपुर रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना रुदावल क्षेत्र के गांव ब्रह्मबाद के पास एक दर्दनाक हादसे में ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर में बाइक चला रहे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इस दुर्घटना में बाइक पर सवार 3 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। चारों युवक बयाना के भीमनगर महावर कॉलोनी के निवासी थे और मजदूरी का काम करते थे। घायलों को अस्पताल लाया गया, जहां 2 घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल भरतपुर रेफर कर दिया गया है। हादसे की सूचना के बाद बयाना कोतवाली थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और घटना की जानकारी ली। मृतक का शव मोर्चरी में रखवा दिया गया है। 4 बंदे तो ब्रह्मबाद पहुंच गए, वहां से आगे पहुंचे तो सामने ट्रैक्टर आ रहा था, उससे एक्सीडेंट हुआ है इनका। ट्रैक्टर ने सामने से मारी है चारों में। मृतक का नाम नरेंद्र है, उसकी तुरंत ही मौत हो गई हाथी हाथ। पोखरण विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर MBC मॉडल के तहत हो रहे निजीकरण के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री से निजीकरण को रद्द करने और ओल्ड पेंशन योजना को लागू करने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि निजीकरण से न केवल उनकी नौकरी खतरे में है, बल्कि पूरे विद्युत विभाग की दक्षता भी प्रभावित होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग स्पष्ट निर्देशों के बावजूद ओल्ड पेंशन योजना को लागू करने में देरी कर रहा है। संयुक्त संघर्ष समिति ने सभी कर्मचारियों से एकजुट होकर आंदोलन को और मजबूत बनाने की अपील की है। डीडवाना नगर परिषद में महात्मा गांधी मनरेगा योजना के तहत कार्यरत महिला मजदूरों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर पुखराज सैन को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं ने हाजिरी काटने, बकाया भुगतान न मिलने और काम के समय को लेकर असंतोष जताया। महिला मजदूरों का कहना है कि वे पूरे दिन काम करती हैं, लेकिन उनकी हाजिरी काटी जाती है। इसके अलावा उन्हें कई हफ्तों का बकाया भुगतान भी नहीं मिला है। जिला कलेक्टर ने इस समस्या का शीघ्र समाधान के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर महेंद्र कुमार मीणा को निर्देशित किया है और मीणा ने महिला मजदूरों से बातचीत की और उनके मुद्दों को जल्द समाधान का आश्वासन दिया है।